इसका संबंध मैं निवेदन कर रहा था। इसका संबंध, जो कथा का संबंध है, किससे है? त्रिवेणी से। अरे मेरे पंजाब के भक्तों, ध्यान दो जरा। इसका संबंध त्रिवेणी से है। यहाँ पर गंगा स्नान कौन कौन करने गया है? प्रयागराज गंगा स्नान कौन कौन करने गया है? प्रयागराज गए हो? गिनती के ही लोग हैं, एक हफ्ते, यानी 7, पूरे 7 दिन के लोग साथ ही हैं। तो जो नहीं गए हैं स्नान करने, तो आप यही सोचो गंगा में ही बैठ करके स्नान कर रहे हो। अब वो नहीं पूछोगे महाराज जी वो कैसे? तो जिसकी कथा सुन रहे हो, जो भागवत की रचना है, कहाँ हुई? अच्छा ये बताओ आप लोग, भागवत जी की रचना किसने की? किसको किसको पता है जी? यही माता केवल हमारी कथा उस बार तो सही लगता, ध्यान से सुनी। और एक चीज और बोलूं, ये जो माता जी बैठी है ना, विकास भैया, आपकी कथा के माध्यम से पहली बार ही जीवन में मेरी कथा सुनी और एक शब्द याद है। विचार, क्या बात है! इसको कहते हैं पक्का श्रोता। विचार करो माता जी, इसको कहते हैं पक्का श्रोता। जब मैं कथा कर रहा था, यही माता जी मुझसे बोली, महाराज जी जीवन में मैंने कथा नहीं सुना, फर्स्ट बार आपके श्री मुख से सुना, और देखो क्या दिमाग में बातें बैठी। वाह, इसको कहते हैं श्रोता। फर्स्ट बार कथा सुन करके 2 महीने बाद में उत्तर मिल रहा है। और आप लोग कितनी बार कथा सुने होगी? मेरे से पहले कई वक्त आ चुके। यही तो पहचान है। भागवत जी के रचनाकार कौन है? व्यास जी। अगली बार कभी कथा करने का अवसर मिला फिर पूछूंगा, ध्यान रखना। उस बार तो मैं कथा में कह भी रहा था ना कि जो हमारे प्रश्नों का, जो कथा सुना वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, उसको इनाम मिलेगा, बोला था ना। इस बार भी ऐसे ही होगा। जो भी मैं कथा यहाँ श्रवण कराऊं, जितना भी ठाकुर जी, राधा रमण जी यहाँ से बुलवा लें, आपसे मैं दूसरे दिन की कथा में जरूर पूछूंगा। ध्यान रखना, सावधानी से सुनना, सावधान तया शृणु। कौन है इसके रचनाकार? कौन है? एक बार बोलो ना जरा जी। व्यास जी। और कहां पर रचना हुई? ये व्यास जी कौन है? ये पुराणों के रचयिता हैं। किसके? पुराणों के रचयिता हैं। तो ये एक नदी के किनारे उदास बैठे थे, उदास बैठे। ये कथा तो कल की प्रथम स्कंद की है, लेकिन अब भूमिका बन रही है तो आपको सुना ही देते हैं। व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं। नारद जी की नजर पड़ी कि व्यास जी हैं ये, जाकर के जय श्री कृष्ण किया। जय श्री कृष्ण, व्यास जी आप उदास क्यों हैं? इतने चिंतित क्यों? क्या बात है? आप क्या बात है? व्यास जी कहते हैं क्या बताऊं भगवान, मैंने 4 वेद लिख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण लिख दिया, 18 उप पुराण लिख दिया, 18 आउप पुराण लिख दिया, 108 उपनिषद लिख दिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। इतनी रचना करने के बाद में भी मेरे मन में शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं व्यास जी बुरा ना माने तो एक बात कह दें। बोले कह दो। बोले तुमने 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, 17 उप पुराण लिख दिए, 17 उप पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दी, सही है। लेकिन जो दुनिया का कल्याण करने वाला पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसकी आप रचना नहीं की। जब तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं करेंगे व्यास जी, तब तक आपके मन में शांति आने वाली नहीं है। प्रेम से कौसी राधे राधे।
नारद जी कहते हैं मेरे पिता ब्रह्मा के द्वारा 4 श्लोक मिले हैं। उन 4 श्लोक इन श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया। श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों में 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। अब रचना कहाँ हो रही है? मेन कथा में आई है। रचना कहाँ हो रही है इसकी? अब नारद जी के द्वारा 4 श्लोक मिले, 4 श्लोकों में 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत किया गया। तो रचना हो रही माँ सरस्वती के पावन तट पर। कहाँ? बद्रीनाथ की पावन धरती पर, जहाँ पर मेरे नर नारायण विद्यमान हैं। बद्रीनाथ सरस्वती का पावन तट है। सरस्वती के पावन तट पर श्री व्यास जी महाराज रचना कर रहे हैं। इसकी रचना हुई सरस्वती के तट पर और गायन कहाँ हुआ? माँ गंगा के पावन तट पर। जब चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के सामने तक्षक डसने का श्राप लगा ना, तो भगवान सुखदेव ने ही आके तो इस कथा को सुनाई थी और परीक्षित को मोक्ष प्रदान किया था। तो रचना हुई माँ सरस्वती के पावन तट पर और गायन हुआ माँ गंगा के पावन तट पर और लीला हुई माँ यमुना के पावन तट पर। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। यमुना के पावन तट पर इसकी लीलाएं हुई। तो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी हुआ कि नहीं? तो प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो त्रिवेणी में तो स्नान कर रहे हो। और एक बात और हमेशा याद रखना, वो गंगा में स्नान करके आप ऊपर के मैल को धुलते हो और आकर के पुनः फिर पाप करते हो। ये जो भागवती गंगा है ये बाहर के मैल को भी धुलती है और अंदर की भी मैल को धुलती है महाराज। ये वो भागवती गंगा है, ये वो कथा है। ये आपके मन को निर्मल बनाती है, ये आपके मन को आनंदमय बनाती है, ये आपके मन को सुंदर बनाती है, ये आपके मन को माधुर्य बनाती है महाराज। ये वो कथा है।